हाँ बच्चों, हम लोग अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बच्चों। बच्चों आज जो हम लोग टॉपिक करेंगे स्टार्ट, टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो सब बच्चे नोट कीजिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ बेटा, सक्षम क्या नहीं है अभी? सर मुझे भी ऐड कर दो। हाँ बेटा, सक्षम क्या नहीं है अभी? यस सर। हाँ बेटा, आपकी क्लास ना कल है 6:30। ठीक है बेटा, ओके सर। 6:30 to 8। ओके सर। हाँ बच्चों, फिर से। तो टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। बच्चों पहले मुझे बताओ कि आप में से कितने बच्चे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जानते हैं? हाथ खड़ा करो जरा अपना। वेरी गुड। बेटा ये तो सभी जानते हैं कि हाई कंसंट्रेशन, वैसे हाई कंसंट्रेशन नहीं होता, लेकिन हाई टू लो कुछ होता है, उसे बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, है ना? कुछ होता होगा शायद। कॉन्सेंट्रेशन मत बोलना आगे से, ठीक है? वही एक ही बात है, कॉन्सेंट्रेशन। सुनो बच्चों, एक्चुअली आपकी गलती नहीं है, 12th के बच्चे भी नहीं जानते इस बात को, बहुत कम बच्चे जानते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है, देखो जरा बच्चों, सुनो पहले। और जो बच्चे ना, जो बच्चे जानते हैं इसके बारे में, वो ये सोचना कि उनको जो भी नॉलेज है ना इसके बारे में, वो बिल्कुल ही अधूरी नॉलेज है। ठीक है ना? तो कोई भी बच्चे ये मत सोचना कि हाँ हमें पता है। तो पहले मैं अब ये बात कर दूं क्लियर। अब सुनो बच्चों की पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है। बच्चों पहली बात ये है, जैसे मान लो कि यहाँ पे, अरे नाम क्या है तेरा? है दक्ष नाम है इसका। जैसे मान लो मैं इसको दक्ष बोलूं या मैं इसको मिस्टर दक्ष बोलूं, तो कोई अंतर है इसमें? नहीं। तो मिस्टर होने से क्या इसके इसके चेहरे के बाल गंजे हो जाएंगे? कि सर के बाल गंजे हो जाएंगे? नहीं ना। ये तो वही रहेगा ना, ये तो दक्ष ही रहेगा ये तो। इसके हाथों में जो है 8 उंगलियां तो नहीं आ जाएगी ना मिस्टर बोलने से? रहेगा वही है हमारा प्यारा दक्ष रहेगा ये। फिर से बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कोई डिफरेंस नहीं है बच्चों, दोनों एक ही टर्म्स हैं, दोनों का मतलब एक ही है बच्चों। नाम क्यों अलग कर दिया है? एक बारीक सा केवल कंसेप्चुअल पॉइंट है बस। वो कंसेप्चुअल पॉइंट क्लियर हो जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि हाँ दोनों तो एक ही चीज है ये। चाहे उसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोले, चाहे हम लोग उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोले, कोई मतलब नहीं है इन दोनों टर्म्स का, एक ही मीनिंग है इनका। अच्छा, आप समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है? देखो बच्चों, एक्चुअली होता क्या है कि जब भी आप अपने आसपास देखते हैं कि किसी वायर में चार्जेस का फ्लो हो रहा है, जैसे मान लो बच्चों, एक हमने वायर को इमेजिन करते हैं, एक वायर पतली सी वायर है, इसको मोटा हम कर रहे हैं ताकि इसके अंदर के चार्जेस के फ्लो को हम इमेजिन कर सके। ये वही वायर है जो आपके आसपास है, कॉपर की वायर, एल्यूमिनियम की वायर। इसके अंदर जो है चार्जेस क्या करेंगे बच्चों? इसके अंदर जो चार्जेस हैं ये फ्लो करते हैं बच्चों, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में। ठीक है? अच्छा, चार्जेस का फ्लो ए से, अभी इस डायग्राम के अकॉर्डिंग चार्जेस का फ्लो ए से बी की तरफ है बच्चों। ठीक है? चार्जेस, एक्चुअली बच्चों चार्जेस का जो फ्लो है वो कौन करता है डिसाइड? देखो बच्चों, चार्जेस ना बिल्कुल आपकी तरह होते हैं,
जैसे कि आप लोग पढ़ना नहीं चाहते हो फिर भी आपको पढ़ना पड़ता है, यू हैव टू। ऐसे ही चार्जेस को भी चलने का कोई मूड नहीं होता बच्चों, ये ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलना पसंद नहीं करते ये, हमें इनको फोर्स देना पड़ता है। जैसे कि आपको फोर्स देना पड़ता है ना पढ़ने के लिए, एग्जाम है, करो तैयारी करो। सर आज कौन सी ऐस- क्लास है? आज 12th एक की है या सेकंड, फिर 11th की? एक सेकंड में देख लूँ ये है कौन। हाँ, प्रदीप बेटा आपकी क्लास कल है, ठीक है ना, 6:30 to 8 o'clock। हाँ बच्चों फिर से, तो चार्जेस के फ्लो के लिए इनको हमें फोर्स देना पड़ता है बच्चों, तभी ये आगे मूव करते हैं, ये टू 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 इस वायर में मूव करते हैं। अगर इनको हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, इन पे हम लोग फोर्स अप्लाई, क्या अप्लाई करेंगे बच्चों, फोर्स अप्लाई करेंगे तभी चलेंगे आगे, अदरवाइज चलते नहीं है ये सभी के सब रैंडम मोशन में होते हैं अंदर, ठीक है ना। कोई पार्टिकल यहाँ जा रहा है ऊपर, कोई नीचे, कोई इधर, कोई उधर, कोई लेफ्ट, कोई राइट, इनका अपना एक रैंडम मोशन होता है। लेकिन हम क्या करते हैं बच्चों, ये सारे के सारे, ये सारे चार्ज पार्टिकल, अगर इसके अंदर एक मिलियंस ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हैं, मिलियंस ऑफ चार्ज पार्टिकल हैं, तो मिलियंस ऑफ चार्ज पार्टिकल अगर एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे तभी इलेक्ट्रिसिटी बनेगी बच्चों आपके वायर में। जितने भी आप आसपास अपने वायर देख रहे हैं ना, इन सब में चार्जेस का जो डायरेक्शन है, जो फ्लो है, वो एक ही डायरेक्शन में है। इसके अंदर अगर 100 चार्जेस है, इसके अंदर अगर 1000 चार्जेस हैं, तो सारे के सारे चार्जेस एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं बच्चों। चार्जेस को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है बच्चों, हमें इनके अक्रॉस, इनके दोनों टर्मिनल्स, ये ए टर्मिनल है, ये बी टर्मिनल है बच्चों, ये दोनों, ये ए टर्मिनल ए है, टर्मिनल बी है, हमें इन दोनों टर्मिनल के क्रॉस एक बैटरी लगानी पड़ती है बच्चों। क्या लगानी पड़ती है, एक बैटरी लगानी पड़ती है, सेल बोलो या बैटरी, एक सेल लगाना पड़ता है बच्चों हमें इनके क्रॉस। इस सेल को आप क्या बोल सकते हैं, इस सेल को आप बैटरी बोल सकते हैं। अगर एक दो तीन चार कई सारे सेल्स में इकट्ठे कर दूंगा ना, जोड़ दूंगा आपस में, तो वो बैटरी बन जाएगी बच्चों, बैटरी। बच्चों अब ये सेल या बैटरी क्या करती है, ये सेल और ये बैटरी इन चार्जेस पे फोर्स अप्लाई करती है बच्चों। ये जितने भी चार्जेस है बच्चों, ये सभी के सभी चार्जेस मूव ऑन कब करेंगे, जब इनके अक्रॉस हम एक सेल या बैटरी अप्लाई कर देंगे। और ये बैटरी क्या करती है बच्चों, ये बैटरी इन दोनों एंड्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस करती है क्रिएट। क्या करती है क्रिएट बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस करती है क्रिएट। मतलब क्या इस बात का, ये सेल क्या करता है बच्चों, ये सेल मान लो इस एंड पे 10 वोल्ट का पोटेंशियल डेवलप करता है, और दूसरे एंड पे 0 वोल्ट का पोटेंशियल डेवलप करता है। तो दोनों एंड पे बच्चों कितने का पोटेंशियल डिफरेंस है, टेल मी, 10 - 0 कितना हो गया डिफरेंस, ये 10 का डिफरेंस हो गया। अब ये पोटेंशियल यहाँ इस एंड पे था 10 वोल्ट का पोटेंशियल, इस एंड पे था 0 वोल्ट का पोटेंशियल, तो दोनों एंड पे हमने क्या डेवलप कर दिया, एक पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करते हैं, चार्जेस मूव करना स्टार्ट कर देता है बच्चों। ये बिल्कुल वैसे बच्चों वैसा है जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, जैसे मान लो आपने देखा हुआ है, जैसे मान लो कि अगर हम लोग एक टैंक लें, एक टैंक, और यहां से एक पाइपलाइन जोड़ दें, ठीक है, दूसरे टैंक में, और यहाँ पे अगर वाटर फिल कर दिया हमने, ठीक है, अब पानी का जो लेवल है बच्चों, इस ए टैंक में ज्यादा होगा या बी टैंक में, बताओ, पानी का लेवल कहाँ ज्यादा होगा बच्चों, ए टैंक में ज्यादा होगा या बी टैंक में, ए टैंक में। अब पानी का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा बच्चों, ए टू बी होगा, ठीक है। पानी कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, कॉन्सेंट्रेशन नहीं बोलते बेटा, ठीक है ना, फिर से। तो पानी का फ्लो कहाँ से होता है, हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। ऐसे ही बच्चों चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। और इन दोनों एंड के बीच का जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस अंतर होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं बच्चों।
पोटेंशियल डिफरेंस। एक्चुअली बच्चों होता क्या है, देखो जरा, ये आता कहाँ से है, ये पोटेंशियल हम कहाँ से करते हैं क्रिएट। बच्चों आप लोगों ने सुना होगा कि जो डैम्स होते हैं, नदी नदी जो होती है, नदी रिवर जो होती है, वहां पे हम लोग डैम्स बनाते हैं, बड़े बड़े डैम्स बनाते हैं बच्चों। उन डैम्स में हम क्या करते हैं, उन डैम्स में, ये मान लो बच्चों बहुत डैम्स है बड़े बड़े, इन डैम्स में हम लोग पानी का फ्लो कराते हैं इसमें से। जो पानी का फ्लो होता है बच्चों इन डैम्स में से, ठीक है ना, तो उस पानी के फ्लो के नीचे हम लोग एक टरबाइन लगाते हैं, टरबाइन। ये टरबाइन है बच्चों, ठीक है। और ये टरबाइन बच्चों रोटेट करता है, रोटेट बहुत ज्यादा स्पीड से करता है, रोटेट बहुत ज्यादा स्पीड से, ठीक है। इसकी स्पीड में जितनी भी एनर्जी होती है, वो एनर्जी चार्ज को मिल जाती है बच्चों, किसको, चार्ज पार्टिकल को। और ये चार्ज पार्टिकल बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ यहाँ होता है बच्चों, और बहुत ज्यादा एनर्जी आने से ये मोशन में आता है बच्चों, मोशन में। इतनी ज्यादा इस चार्ज को हम एनर्जी दे देते हैं बच्चों, इतनी ज्यादा हम इसको देते हैं एनर्जी कि अब ये चार्ज का जो पोटेंशियल है, ये हमने क्या कर दिया, इसका पोटेंशियल हाई कर दिया बच्चों। इतनी ज्यादा एनर्जी देते हैं ये चार्ज बच्चों। वैसे भी कोई भी चीज अगर जिसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी है, तो वो उस एनर्जी को लूज करना चाहता है। कोई भी चीज अगर जिसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी है, वो अपनी उस एनर्जी को लूज करना चाहता है, और लूज करके वो स्टेबल होना चाहता है बच्चों। चार्ज की भी टेंडेंसी क्या होती है कि वो अपनी एनर्जी को लूज करके कहाँ जाए, लोअर पोटेंशियल की तरफ आ जाए। जहां जहां डैम्स नहीं होते हमारे पास, वहां हम लोग घरों में क्या लगाते हैं, सेल लगा देते हैं, या क्या लगा देते हैं, बैटरी। तो सेल क्या करता है, सेल बहुत ज्यादा एनर्जी करता है क्रिएट इस एंड पे। तो ये चार्ज क्या करते हैं, ये चार्ज दूसरे एंड की तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं बच्चों। और ये चार्ज जब यहाँ जाता है बच्चों, तो दूसरा चार्ज यहाँ से एंटर कर लेता है अंदर, फिर वो चार्ज जाता है आगे, फिर एक चार्ज यहाँ से और एंटर कर लेता है बच्चों, फिर वो जाता है आगे, फिर एक चार्ज यहाँ से और करता है एंटर। तो चार्ज का फ्लो ऐसे कॉन्टिन्यूस रहता है, कॉन्टिन्यूस वायर में। लेकिन ओवरऑल एक बात क्लियर हो गई बच्चों, कि जब भी कोई चार्ज फ्लो करेगा, तो उसके फ्लो के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, आंसर है पोटेंशियल डिफरेंस रिस्पॉन्सिबल है बच्चों। और चार्ज हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, या हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो एक चीज नोट कर लीजिए आप लोग, द चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। द चार्जेस ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। बेटा हर्षित, चाहत, कोई डाउट बेटा? No, sir. No, sir. The charges always flow. The charges always flow from higher potential to lower potential. अब बच्चों फिजिक्स में ना, जब भी हम लोग कोई थ्योरेटिकल बात पढ़ते हैं, समझते हैं, तो उसका हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसका हमें एक रिलेशन पता होना चाहिए मैथमेटिकल। बेटा आवाज नहीं। अब देखो बच्चों, हम लोग अब क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का एक रिलेशन निकालना चाहते हैं। तो देखो जरा बच्चों, बेटा आवाज नहीं। देखो मान लो बच्चों कि आपके पास ना एक चार्ज है, ये रहा एक चार्ज पार्टिकल, ठीक है। अब बच्चों इस चार्ज पार्टिकल के सामने हमने एक दूसरा चार्ज पार्टिकल लिया, मान लो ये क्यू है, एक दूसरा चार्ज पार्टिकल, ठीक है ना। अब देखो जरा, इस चार्ज पार्टिकल को हम इस बड़े वाले चार्ज के पास लेके आते हैं। ये बड़ा वाला जो चार्ज है बच्चों, उसको हमने नाम दिया सोर्स। क्या नाम दिया, सोर्स। और जो छोटा वाला है बच्चों, उसको हमने नाम दिया टेस्ट, टेस्ट चार्ज। एक सेकंड बच्चों, टेस्ट चार्ज। देखो बच्चों, अब ये जो छोटा चार्ज है टेस्ट चार्ज, इसको हम लोग इस बड़े वाले सोर्स के पास लेके आते हैं बच्चों, ठीक है ना। अब यहां से बात समझना, जब मैं इसको इस बड़े वाले सोर्स के पास लेके आता हूँ बच्चों, तो लाने के लिए मैं कुछ वर्क करूंगा, बताओ।
आप अपने आप को सोचो जरा कि अगर आप इसको यहाँ से पकड़ के आगे लेके आते हो तो कुछ वर्क करेंगे इस पे आप? बच्चों कुछ वर्क करेंगे आप? ऑब्वियसली अगर आप किसी एप्पल को उठाओगे ऐसे, किसी एप्पल को किसी बॉडी को उठाओगे ऐसे लिफ्ट करोगे ऊपर, तो आप कुछ वर्क करोगे उस पे? ऑब्वियसली जब फोर्स लगाएंगे तो अपने आप कुछ ना कुछ क्या करेंगे उस पे, वर्क करेंगे, है ना? फोर्स लगाएंगे तो कुछ ना कुछ क्या करेंगे उस पे, आप वर्क करेंगे। तो ऐसे ही बच्चों, अगर हम इस चार्ज को उठा के थोड़ा सा आगे लेके आते हैं और आगे लेके आते हैं और आगे लेके आते हैं और आगे लेके आते हैं, तो हम एक्चुअली उस पर क्या अप्लाई कर रहे हैं? एक फोर्स, एक वर्क कर रहे हैं, फोर्स लगा कर उसको आगे लेके आ रहे हैं, ठीक है? तो अगर हम उस पर क्या अप्लाई करेंगे बच्चों? फोर्स, और थोड़ा सा उसको आगे लेके आएंगे, ये डिस्टेंस है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट, तो हम क्या करेंगे उस पर? वर्क, यस या नो? वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस, यस या नो? अच्छा, अगर मैं बच्चों देखो जरा, बड़ा सिंपल है ये। अगर मैं चार्ज को उठा के थोड़ा सा आगे लेके आता हूँ और आगे लेके आता हूँ और आगे लेके आता हूँ, तो मैं इस चार्ज पे एक वर्क अप्लाई कर रहा हूँ। बच्चों जब मैं इस चार्ज को यहाँ से डिस्प्लेस करते करते आगे लेके जा रहा हूँ, तो मैं उस वर्क करने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी लूज करूंगा, कि नहीं करूंगा बच्चों? मेरे अंदर एक एनर्जी है, 100 जूल है मान लो मेरे पास, मैंने इसको आगे लेके आया, 1 जूल एनर्जी खर्च कर दी, और आगे लेके आया 2 जूल एनर्जी खर्च कर दी, और आगे लेके आया 5 जूल खर्च कर दी, और आगे लेके आया 10 जूल खर्च कर दी। तो जैसे जैसे मैं इसको आगे लेके आ रहा हूँ, आगे लेके आ रहा हूँ, आगे लेके आ रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों? मैं कुछ ना कुछ एनर्जी वर्क खर्च कर रहा हूँ अपने अंदर से। तो मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों? इसको यहां से यहां तक लाने के लिए मैं इस पे वर्क कर रहा हूँ बच्चों। अब देखो जरा बच्चों, मैंने इस चार्ज को लाने के लिए मान लो कितना वर्क किया, मेरा वर्क डन कितना है बच्चों? W कितना मान लिया हमने? W इतना वर्क किया, कहां से कहां तक लाने में? तो हमने कहा A पॉइंट से B पॉइंट तक लाने में। इस चार्ज को बच्चों हम कहां से कहां लेके गए? A से B तक लेके आए बच्चों इस चार्ज को, ठीक है? हम उसको A से B तक लेके आए। फिर से पूछता हूँ बच्चों, मैं फिर से पूछता हूँ, सुनो मेरी बात ध्यान से, अभी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लिखने का मैं सबको टाइम दूंगा बच्चों। स्टॉप राइटिंग और सब पे सब जरा ध्यान दो कंसेप्ट पे। एक बार ही बताऊंगा, उसके बाद ही आप न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। जब मैं बच्चों इस चार्ज को आगे लेके आता हूँ बी तक, तो मैंने कितना वर्क किया? कितना वर्क किया बच्चों बताओ? डब्ल्यू वर्क किया, ठीक है? बच्चों यूनिटरी मेथड में आपने कभी देखा होगा ये, जैसे मान लो मैं आपसे पूछता हूँ कि आप 10 रुपए में 50 बर्फी के पीस लेके आए हैं, 50 बर्फी के पीस, कितने में? 10 रुपए में कितने पीस है बच्चों? 50 पीसेज हैं। तो 1 रुपीज में कितने पीस आएंगे बच्चों बर्फी के? बताओ बच्चों, कैसे निकाला आपने? हाँ, 5/10, यस या नो? इसे बोलते हैं हम लोग यूनिटरी मेथड, क्या बोलते हैं? यूनिटरी मेथड। अब देखो यहाँ देखो बच्चों, अब देखना, यही चीज हम यहाँ अप्लाई करेंगे। क्यू चार्ज को ए से बी लाने के लिए, क्यू चार्ज को ए से बी लाने के लिए कितना वर्क किया मैंने? डब्ल्यू वर्क किया, यस या नो? फिर से रिपीट करो बच्चों मेरे साथ, क्यू चार्ज को लाने के लिए कितना वर्क किया मैंने? डब्ल्यू वर्क किया। 1 कूलम को लाने के लिए कितना वर्क करूंगा मैं? सेम अप्लाई कर दो बच्चों। 10 रुपए में कितने आ रहे हैं? 50। एक में कितने आएंगे बच्चों? 50/10। यहाँ आ जाओ, क्यू पे कितना वर्क कर रहे हैं हम लोग? डब्ल्यू। एक कूलम पे कितना वर्क करेंगे? W/Q, यस या नो? बच्चों एक को फिजिक्स में हम बोलते हैं यूनिट, क्या बोलते हैं बच्चों? यूनिट बोलते हैं। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि यूनिट चार्ज को ए से बी लाने के लिए हम कितना वर्क करते हैं, तो क्या आंसर होगा इसका? W/Q वर्क करते हैं। टेल मी यस या नो? टेल मी यस या नो? फिर से बच्चों, यूनिट चार्ज को कैरी करने के लिए हमने कितना वर्क किया बच्चों? W/Q वर्क किया। और बच्चों यूनिट चार्ज को लाने के लिए, अब यहां ध्यान देना बच्चों आप सभी के सभी, यूनिट चार्ज को ए से बी लाने के लिए आप जितना वर्क करते हैं, इस वर्क को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बस यही इसकी डेफिनेशन है आपकी एनसीईआरटी में, और इवन हर बुक में यही डेफिनेशन है। मैं दिखाता हूँ बच्चों एक बार फिर से।
तो टेल मी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है बच्चों? जैसे मैंने कहा है वैसे ही आप बोलो, और हम वैसे ही इसको नोट करेंगे बच्चों। यूनिट चार्ज को लाने के लिए जितना हम वर्क करते हैं, दैट वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखो हम इसकी डेफिनेशन को लिखते कैसे हैं बच्चों, देखो जरा। हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको हम लोग वी से करते हैं रिप्रेजेंट। इट इज डिफाइंड एज द amount of work done to bring a unit positive test charge from one point to another। हाँ बच्चों, टेल मी, आप में से कितने बच्चों को ये डेफिनेशन समझ नहीं आई, और कितने बच्चों को ये डेफिनेशन समझ में आ गई? वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। अब जरा यहाँ देखो। हाँ, आप कोने पे, नाम क्या है आपका? हाँ, अक्षय बेटा यहाँ देख। हाँ बेटा, खड़ा हो पहले वहां से, तेरा फेस देखा मुझे कैसे है। हाँ, स्मार्ट है वैसा। देख अक्षय, आ, देख हमने क्या किया, सिंपल सा फंडा अप्लाई कर। देख यहाँ से मैं इस चार्ज को आगे लेके आता हूँ, ठीक है ना? तो मैं कुछ ना कुछ वर्क करूंगा, ठीक है बेटा? जैसे मान ले तेरे हाथ में एक पेन है, ठीक है ना? अब एक काम कर, उस पेन को तू ना, जहाँ पेन तेरा ये रखा है, टेबल के ऊपर रखा है, उसको पुश कर और थोड़ा सा आगे आगे उसको सरका, धीरे 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 धीरे। तो कुछ वर्क करेगा तो उस पे, है ना? अब देख मेरी बात सुन, देख, इस चार्ज को ऐसे कहाँ लेके आ, बी तक। तो मान ले तूने कितना वर्क किया, 100 जूल वर्क किया। कितना वर्क किया? 100 जूल वर्क किया। फिर सुन जरा मेरी बात, चार्ज की वैल्यू हम लगा लेते हैं, मान ले कि 2 कूलाम। तो 2 कूलाम को ए से बी लेके आया, तूने कितना वर्क किया? 100 जूल। वेरी गुड। अगर तू 1 कूलाम चार्ज को लेके आएगा तो कितना वर्क करेगा, बता बेटा? हाँ, 100/2 कितना हो गया, ये 50। ये जो वर्क डन है, ये क्या कहलाएगा बेटा तेरा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या कहलाएगा ये? अभी हुआ क्लियर कि अगर एक कूलम चार्ज को ए से बी लाएगा तो जितना तू वर्क करेगा, दैट वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है बच्चों, इसमें सोचने वाली भी बात नहीं है, इतना सिंपल डेफिनेशन है इसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। फिर से बच्चों, हाँ बेटा, हर्षित, चहत, सॉरी चाहत एंड सृष्टि, बेटा बात क्लियर यहाँ तक? ये यस डेफिनेशन सर। में किसी को कोई डाउट बच्चों? ठीक है। जब आप किसी चार्ज पे वर्क करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, तो उसके लिए जितना वर्क करते हैं, दैट वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखो बच्चों, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की इक्वेशन क्या बनेगी, तो यहां देखना बच्चों, पहले समझा करो फिर बाद में नोट किया करो बच्चों। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में टेस्ट चार्ज।
यस या नो बच्चों? इस फॉर्मूले में कोई डाउट किसी को? अगर है तो यहाँ देखो जरा, एक कूलम पे हमने कितना वर्क किया था? बताओ बच्चों, जल्दी बोलो। W/Q कितना वर्क किया था? W/Q किसके इक्वल था ये? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। यहाँ नीचे आ जाओ बच्चों। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू, बताओ क्या है ये? वर्क डन। ये वर्क डन है बच्चों। अपॉन में क्या है बच्चों इसके? ठीक है, ये क्या लिखा मैंने यहाँ पर? टेस्ट चार्ज। एनी डाउट? ठीक है बच्चों, अब इसको और शॉर्ट कर दो इस फॉर्मूले को। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग V से करते हैं रिप्रेजेंट, वर्क डन W, और टेस्ट चार्ज क्या हो गया आपका? Q। दिस इज द इक्वेशन। यही पढ़ा था फॉर्मूला आप लोगों ने? याद है? अच्छा, याद ही नहीं आप लोगों को? ये चैप्टर आप लोग पहली बार कर रहे हैं या इससे पहले कर चुके हैं? अच्छा, क्या बेटा, मेरे साथ दूसरी बार कर रहे हो? अच्छा, चलो कोई बात। अभी थोड़ा पेशेंस देखो, ठीक है? इस चैप्टर में तो मैं आपको ऐसे कर दूंगा, फिर अपना नाम आप पता है क्या बोलोगे फिर? खिलाड़ी 420 बोलोगे अपने आप को फिर आप लोग। ठीक है बच्चों, तो ये नोट कर लिया आप लोगों ने फॉर्मूला? अच्छा, चल ठीक है, तुझे 840 कर देंगे हम। हाँ हो गया बच्चों, सबने कॉपी कर लिया फॉर्मूला ये? ओके, चलो बच्चों, अब एक लिखो क्वेश्चन, लिखो एक सवाल, लिखो सबके सब, एक लिखो क्वेश्चन। लिखो, if 5 coulomb of charge if 5 coulomb of charge is brought from A to B and 250 joule of work is done on it, then what should be the electric potential at point A, एक सेकेंड, at point B? हाँ बच्चों, तो क्या आंसर होगा इसका? 50 आंसर हो गया इसका। अच्छा, डायग्राम कैसे बनाएंगे इसका? हम कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं बच्चों इसको? ए से बी, कहाँ से कहाँ? ए से बी। बच्चों जो डायग्राम मैंने आपको सिखाया था ना, आप उसी के अकॉर्डिंग बनाना, उससे क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रहेंगे। देखो जरा, अगर आप इसको मानेंगे पॉइंट बी और ये मानेंगे पॉइंट ए, ठीक है ना, तो अब यहाँ से यहाँ लेके आएंगे इसको, यस या नो? जब आप ए से बी लेके जाएंगे बच्चों, तो बी पे कौन सा चार्ज होगा बच्चों? ये सोर्स कौन होगा बच्चों? ठीक है ना? और जो टेस्ट जिसको आप लेके आ रहे हैं उसको, उसे क्या बोलेंगे आप लोग? टेस्ट चार्ज। ये आपका बच्चों यहाँ होगा ए से। अब आप कहाँ से कहाँ लेके आ रहे हैं उसको? ए से बी की तरफ लेके आ रहे हैं बच्चों, ठीक है? और लाने लाने में कितना वर्क किया आपने? कितना वर्क किया? 250 वर्क किया।
वर्क डन इज 250। चार्ज की वैल्यू कितनी, 5 कूलम। कितना पोटेंशियल होगा बच्चों, वर्क डन अपॉन में चार्ज दैट इज 250 अपॉन में 5 कूलम। कैंसिल कर दो, कितना आ गया, 250 वोल्ट। इतना पोटेंशियल होगा बच्चों। टेल मी बच्चों, कोई डाउट अभी किसी को? एक सेकेंड, हाँ वो थोड़ा मिस प्रिंट हो गया एक्चुअली। हाँ ठीक है ना, 50 वोल्ट। तो बच्चों ये क्लियर? अभी बताओ मुझे कि कितने बच्चों को समझ नहीं आया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी कितने बच्चे हैं, रेज योर हैंड। अभी भी समझ नहीं आया, खड़ा कर दो अपना हाथ, और समझ में अगर आ गया है तो। क्या बेटा, 26 अप्रैल में क्या होने वाला है? अक्षय दुआ है, वो नहीं सुधरेगा बेटा। देखो बच्चों, रिएक्शन आपके जितने बच्चे होते हैं सब ऐसा एक जैसे क्यों होते हैं? फिर से बच्चों, तो दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इसका मतलब क्या है, ये भी हम देख लेते हैं। देखो बच्चों, मैं आपको ये समझा देता हूँ। बच्चों, हम इस चार्ज को कहां से कहां लेके गए थे, टेल मी, बताओ। वो तो मुझे ना आपके नाम नहीं पता ना, तो मैं इसलिए किसी को पॉइंट आउट नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ अक्षय तू बता, हम कहां से कहां लेके गए थे इसको, ए टू बी लेके गए थे। बच्चों जब हम इसको ए से कहां लेके जाएंगे, बी लेके जाएंगे, तो किस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा, किस पॉइंट का पोटेंशियल कम होगा, बताओ जरा मुझे। नहीं, अगर हम लेके जा रहे हैं, वो अपने आप नहीं गया, हम लेके गए इसको, तो ए से बी लेके गए ना उसको हम लोग। कहां से कहां लेके गए हम लोग उसको, ए से बी लेके गए। अगर हम उसको लेके जा रहे हैं ए से बी, ठीक है ना, तो किस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा बच्चों, तो ध्यान रखना एक बात। देखो, मैं इसको आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, एग्जांपल से देखो जरा। मान लो बच्चों, एक आपने ना एक ब्लॉक लिया और उस ब्लॉक को बांध दिया एक स्प्रिंग से। इस ब्लॉक को आपने बांध दिया स्प्रिंग से। इसको ना आप चार्ज इमेजिन करना, क्या इमेजिन करना इसको, एक चार्ज। बिल्कुल सही, आप जगह पहुंच जाएंगे हमेशा। और ये जो बड़ा ब्लॉक है बच्चों, इसको मानना सोर्स। क्या मानना है इसको आप लोग, सोर्स। अब देखो बच्चों, यहां से हम इसको पुश करके आगे लेके जाएंगे, ठीक है। और इसको पुश करते करते आगे लेके जाएंगे, आगे लेके जाएंगे, आगे लेके जाएंगे, तो क्या होगा बच्चों, देखो देखो क्या होगा। ये स्प्रिंग और पतला होता रहेगा, और मान लो मैं इसको यहां तक लेके आया हूं बच्चों। अब यहां देखना बच्चों, जब मैं इस ब्लॉक को आगे लेके आता गया, आगे लेके आता गया, आगे लेके आता गया, और मैंने यहाँ पे आके इसको बांध दिया, बंद, इसको मैंने किसी भी तरीके से ब्लॉक कर दिया, रोक दिया इसको मैंने। अब अगर मैं इस ब्लॉक को छोड़ता हूं तो क्या होगा, भागेगा ये, टेल मी यस या नो। ये पीछे बाउंस बैक करेगा बच्चों, या इसमें भी आप सोच रहे हैं सर बताएंगे सोच के, हैं क्या करेगा ये, पीछे की तरफ रिपेल करेगा ये। क्यों रिपेल करेगा ये, बताओ बच्चों। क्योंकि इसके पास यहाँ एनर्जी बहुत है। यहाँ क्या है इसके पास, एनर्जी बहुत है। यहाँ जो एनर्जी इसके पास है, इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको, वो एनर्जी कहां से आई इसके पास, क्या यहाँ थी इसके पास वो एनर्जी। जब मैंने इस ब्लॉक को मैं मूव करते करते यहाँ लेके आ गया, तो यहाँ इसके पास इतनी एनर्जी आ गई कि वापस जाएगा ये। लेकिन यहाँ इसके पास इतनी एनर्जी नहीं थी। सोच के बताओ कि यहाँ इसके पास इतनी इतनी एनर्जी कहाँ से आ गई। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। यहीं से बच्चों हम करते हैं स्टार्ट। आप जब इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं, क्या अप्लाई करते हैं, फोर्स। आप क्या करते हैं, आप इस पे वर्क करते हैं इस पे, आप क्या करते हैं इस पे, आप वर्क करते हैं। तो जो वर्क करते हैं उसके लिए आप कुछ ना कुछ एनर्जी खर्च करते हैं, या बिना एनर्जी खर्च के ब्लॉक आगे आगे मूव कर जाता है, पूछो। एनर्जी लूज करते हैं आप कुछ ना कुछ। जब आप इसको ब्लॉक को मूव करने के लिए कुछ एनर्जी को लूज करते हैं,
वही एनर्जी इस ब्लॉक में यहाँ पे इकट्ठी हो जाती है बच्चों। वही एनर्जी इस ब्लॉक में यहाँ स्टोर कर जाती है। अब यहाँ हमने इसको अप्लाई किया, हमने वर्क वर्क डन फोर्स अप्लाई किया, और करते 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 हम यहाँ लेके आ गए इसको। मान लो बच्चों यहां तक मैंने कितनी एनर्जी लूज कर दी, मैंने 100 जूल एनर्जी लूज कर दी। अब आप सबको पता है एक बात, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, यस या नो। तो जो एनर्जी मैंने खर्च कर दी वो कहीं जाएगी नहीं, वो कहीं ना किसी फॉर्म में स्टोर हो जाएगी बच्चों, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग मेरी एनर्जी जो मैंने खर्च की वो कहाँ, वो किसके अंदर स्टोर हो गई, इस ब्लॉक के अंदर। और वही एनर्जी क्या कहलाई बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी कहलाई। अब जैसे ही मैं इस ब्लॉक को यहां से रिमूव करता हूं, छोड़ता हूं, ढीला करता हूं इस ब्लॉक को, ये कहां जाएगा बच्चों, पीछे जाएगा ये। सिमिलरली सिमिलरली बच्चों यहां देखो जरा, सिमिलरली सेम फिनोमिना है बच्चों, एक भी शब्द यहां से वहां नहीं है, सेम फिनोमिना है। हम इस चार्ज को मूव करते 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 जब यहां तक लेके आते हैं, तो इस चार्ज पे भी एक एनर्जी स्टोर हो जाती है बच्चों। बात हुई क्लियर। इस चार्ज पे भी यहां तक लाते लाते एक एनर्जी स्टोर कर जाती है, ठीक है। उसी एनर्जी को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो अब मुझे एक बात का आप आंसर दो, जिससे आपको मेरी दूसरे, जिससे आपको मेरे पहले वाले क्वेश्चन का अपने आप आंसर मिल जाएगा, अपने आप खुद बोलेंगे अपने मुंह से आंसर। पहले मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दो, ए पॉइंट की एनर्जी ज्यादा है, ए पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी ज्यादा है, या बी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, बताओ बताओ। जब मैं इसको यहां से यहां लेके आता हूं इस चार्ज को, और छोड़ता हूं चार्ज, तो ये वापस जाएगा ए पे। आंसर है यस। सेम फिनोमिना होगा बच्चों जो यहां हो रहा था। जब हम चार्ज को आगे लेके आ रहे थे और यहां से इसको रिलीज कर रहे थे, तो ये ब्लॉक कहां मूव कर रहा था, पीछे। तो कहां एनर्जी ज्यादा थी बच्चों, यहां या इस लोकेशन पे, टेल मी। ये मान लो अगर आपकी ए लोकेशन है, ये कौन सी लोकेशन है, बी लोकेशन है, तो ए से बी जब हम लेके आ रहे थे, तो बी लोकेशन पे ज्यादा एनर्जी है पोटेंशियल की, या ए लोकेशन पे ज्यादा एनर्जी है पोटेंशियल की, बताओ बच्चों। है, यहां कितनी एनर्जी होगी, आंसर है जीरो। कितनी होगी, जीरो, क्योंकि यहां तो हमने वर्क ही नहीं किया। जब इसको हम लोग आगे लेके आ रहे हैं, आगे लेके आ रहे हैं, आगे लेके आ रहे हैं, यहां तक हमने कितना वर्क किया, 100 जूल। कितना वर्क किया, तो सारी एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो गई बच्चों, इस ब्लॉक की। अब बताओ इस ब्लॉक की कितनी एनर्जी है, बताओ बच्चों कितनी एनर्जी है, जितना हमने इस पे वर्क किया, जितना हमने इस पे वर्क किया, अब इस ब्लॉक के पास इतनी एनर्जी है, ठीक है बच्चों। तो फिर से बताओ मुझे, ए लोकेशन पे या बी लोकेशन पे, कहा, किस लोकेशन पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है बच्चों, बी लोकेशन पे या ए लोकेशन पे, है बी लोकेशन पे, ठीक है ना। और ब्लॉक कहां से कहां जाएगा, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पे जाएगा, या लोअर से हायर पे, हायर से लोअर पे। कहां से कहां मूव करेगा ये, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये वही बात हो गई बच्चों जो मैंने बताई थी आपको। पानी कहां से कहां मूव करता है ये, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। चार्ज कहां से कहां मूव करता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो देखो बच्चों जरा, जैसे ही हम इस ए चार्ज को मूव करते 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 यहां लेके आएंगे, ठीक है ना, तो जितना इस पे वर्क करेंगे वो वर्क क्या कहलाएगा, इसका पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा बच्चों। क्या कहलाएगा, पोटेंशियल। अब मैं आपसे फिर से पूछता हूं कि पॉइंट ए या पॉइंट बी, किस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है, पोटेंशियल है या पोटेंशियल एनर्जी है, बात एक ही होती है बच्चों, बताओ जरा, बी लोकेशन की। अच्छा, अब आपने मुझे बताया कि सर बी लोकेशन की पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा है, यस या नो, यस या नो। सबने क्या बोला बच्चों, कि बी लोकेशन की पोटेंशियल पोटेंशियल वैल्यू क्या है, ज्यादा है। इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग बी पॉइंट की पोटेंशियल वैल्यू कितनी कितनी हमने निकाली थी, बताओ, 50 वोल्ट। ये था हमारा क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी। तो बी पॉइंट की पोटेंशियल वैल्यू कितनी थी, ठीक है, 50 वोल्ट। देखो जो अब मैं कहां से लिखाता हूँ कॉन्सेप्ट, 50 वोल्ट। इस ए पॉइंट की पोटेंशियल वैल्यू कितनी है, 0 वोल्ट। कितनी है बच्चों, 0 वोल्ट।
और जब इस चार्ज को हम यहां से रिलीज करेंगे तो ये चार्ज कहाँ मूव करेगा, ये कहाँ जाएगा? जब इसको हम छोड़ देंगे यहाँ से, ये फोर्स, जो फोर्स हमारा हम रिमूव कर देंगे फोर्स, ये चार्ज अपने आप क्या करेगा, इधर मूव करेगा बच्चों। ये कहाँ से कहाँ मूव करेगा, ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। ठीक है बच्चों, फिर से लास्ट में एक बात और, लास्ट में एक बात और बच्चों, बी पॉइंट का कितना पोटेंशियल है बताओ? ए पॉइंट का कितना पोटेंशियल है? ए बी पॉइंट का कितना पोटेंशियल है? 50। ए का कितना पोटेंशियल है? बी और ए के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बताओ? 50 माइनस 0 कितना आ गया? 50 आ गया। तो पोटेंशियल बोलूं या पोटेंशियल डिफरेंस बोलूं, बात देखिए बच्चों, पोटेंशियल बोलूं बच्चों या पोटेंशियल डिफरेंस बोलूं? एक सेकेंड। हाँ बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस में कोई डिफरेंस देखा आप लोगों ने? क्या कहा था मैंने आप लोगों से कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको एक सिंगल पॉइंट की नॉलेज देती है और पोटेंशियल डिफरेंस आपको किसकी नॉलेज देती है? दो पॉइंट के बीच के डिफरेंस की नॉलेज देती है, ठीक है। और वैल्यू दोनों की एक ही रहेगी बच्चों, ठीक है। अब हम एक बार थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं बच्चों, यहाँ देखो जरा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था बच्चों? एक बार फिर से सबके सब डिफाइन करो, क्या था? इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग a unit positive charge charge from one point to another point। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने के लिए जितना आप वर्क करते हैं, that work done is called इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है ना। एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने के लिए जितना वर्क करते हैं, that work done is called इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बच्चों? है हायर पोटेंशियल से, वेरी गुड, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक बार मुझे फिर से बता दो कि अगर आपको फिर से इस पूरे कंसेप्ट में कोई डाउट है तो बता दो मुझे एक बार। अभी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा आपको इसको लेकर, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और करते हैं, जरा ट्राई करो, एक नंबर और ट्राई करो बच्चों। हाँ बच्चों, आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है ना। अच्छा बच्चों, इसमें एक क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में, सुनो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है बच्चों, 1 वोल्ट को डिफाइन करो जरा, लिखो जरा क्वेश्चन, डिफाइन 1 वोल्ट। डिफाइन 1 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है ना। डिफाइन 1 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हाँ बच्चों, कैन यू हियर मी? चाहत, खुशी एंड सृष्टि, बेटा कैन यू हियर मी? अच्छा, अभी तक जो बताया बच्चों, इसमें कोई डाउट किसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट में? हाउ टेल मी। ओके बेटा, अब देखो बच्चों, सुनो बच्चों, आवाज नहीं, आवाज नहीं, टाइम बहुत कम है। हाँ बच्चों, सीधा देखो बच्चों। अब जरा आप खुद सोचिए कि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, थोड़ा सा सोचिए, है ना। बुक मत देखिए, प्रैक्टिकली। ना ना ना, ये तो डेफिनेशन हो गई ना, मीनिंग क्या है, मतलब तो समझो इसका क्या मतलब है इस बात का। अक्षय तो बोल रहे हैं, ऐसे कर उंगली, यूं रख। और कोई? अब सुनो बच्चों, सुनो, देखो जरा बच्चों, आवाज नहीं आ, देखो जरा। मान लो दो दो पॉइंट है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। आप एक चार्ज को, किसको, एक चार्ज लो बच्चों, एक चार्ज लो, कितना आएगा 1 कूलम का, कितना बच्चों?
1 कूलम का एक चार्ज लो, यहां रखो, यहां प्लेस करो इसको इधर, और यहां से इस चार्ज को एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड बच्चों, हाँ फिर से। तो ये 1 कूलम चार्ज को आप बी से ए लेके जाओ, कहां से कहां, एक सेकंड बच्चों, हाँ 1, बिल्ली मौसी, कोई नहीं बच्चों, होता है ये तो। 1 कूलम चार्ज को, ये आपका चार्ज कितना है बच्चों, सबके से बोलिए कितना है, 1 कूलम, कितना है बच्चों, 1 कूलम। 1 कूलम चार्ज को आप बी से लेके जाओ, बी से ए 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 लेके जाओ। तो इस ले जाने में आप कुछ वर्क करेंगे बच्चों, सोचिए, सिंपल सा आंसर है, सिंपल सा क्वेश्चन है यार, है। जब आप इस 1 कूलम को बी से ए लेके जाएंगे तो कुछ ना कुछ वर्क करेंगे बच्चों, बताइए, सोचिए, कोई बहुत हैवी क्वेश्चन तो नहीं पूछा मैंने आप लोगों से। जब आप बी से ए लेके जाएंगे तो कुछ ना कुछ वर्क करेंगे। अच्छा, अगर बच्चों अगर आपने बी से ए ले जाते समय वर्क किया, वर्क किया सिर्फ 1 जूल, कितना वर्क किया, 1 जूल बस। अगर आपने 1 कूलम को ए से बी लेके जाते समय 1 जूल का वर्क किया, ठीक है, तो इस ए पॉइंट का पोटेंशियल, इस ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना कहलाएगा आपका, 1 वोल्ट। क्या कहलाएगा बच्चों, 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट, 1 वोल्ट पोटेंशियल कब होगा इसका, जब आप, हाँ बच्चों, एक सेकेंड, तो 1 वोल्ट पोटेंशियल कब होगा इसका बच्चों, जब आप, जब आप बच्चों 1 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए कितना वर्क करेंगे, 1 जूल वर्क करेंगे बच्चों। टेल मी यस या नो, टेल मी यस या नो, बात समझ में आई बच्चों आपको, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे डिफाइन, 1 कूलम को कैरी करने के लिए, इफ इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू कैरी 1 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है बच्चों। 1 कूलम चार्ज को कैरी करने के लिए अगर आपने 1 जूल का वर्क किया तो दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहलाएगा, 1 वोल्ट। टेल मी यस या नो, टेल मी यस या नो। अब इसको ना रटना मत आप लोग कि सर 1 जूल अपॉन में 1 कूलम, ठीक है। फिजिक्स में बच्चों ये रट्टाफिकेशन नहीं चलती है। अगर फिजिक्स आप रटने लगे ना तो दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट आप कभी नहीं कर पाएंगे। फिजिक्स बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है बच्चों, और उसी के लिए शायद बैंक सर ने मुझे जिम्मेदारी दी है ये, कि आपको रट्टाफिकेशन से दूर निकाल के प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में लाऊं। टाइम लगेगा आपको वहां से निकलने में, लेकिन बहुत टाइम नहीं लगेगा बच्चों। 10th क्लास बहुत बड़ी क्लास नहीं है, लेकिन आपके अंदर से ना एक इनिशिएट होना चाहिए, इनिशिएट, कि हाँ आज हम लोग कुछ सीख के जाएंगे सर से, ठीक है ना। तो फिर से मैं पूछता हूँ फिर से बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय 1 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, टेल मी, टेल मी। आप अपनी लैंग्वेज में इसको बोलिए कि इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इज ब्रॉट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट एंड वन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, अगर 1 जूल वर्क किया आपने 1 कूलम चार्ज को कैरी करने के लिए, तो दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहलाएगा, 1 वोल्ट कहलाएगा। इसको ऐसे डिफाइन कर लीजिए बच्चों, देखो जरा, हाँ बेटा मैं लिख पा रहा हूँ बेटा, if 1 joule of work is done to carry a 1 coulomb of charge,
देन द potential difference between the 2 points is called वन वोल्ट। ठीक है, अब बच्चों देखो जरा इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी। डेफिनेशन हम जानते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में टेस्ट चार्ज या चार्ज है की बात है। पोटेंशियल कितना होता है बच्चों? V, वर्क डन W, चार्ज Q। कितना वर्क करेंगे? 1 जूल। कितना होगा इसका चार्ज? 1 कूलम। तब कितना कहलाएगा पोटेंशियल? ये 1 वोल्ट। तो बच्चों 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट कब कहलाएगा? टेल मी, अब बताओ मुझे। ठीक है ना, इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू कैरी अ 1 कूलम ऑफ चार्ज। वेरी गुड बच्चों। चलो बच्चों, अब इसके और न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, बाय बच्चों।